सभी भाइयों को नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट में हेरफेर, 40 से 80 सीटें बची रह गई। 7% कट ऑफ कम करना होगा 75% सीट के लिए। आज ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों। जिन भाई ने बहन ने मेरी पुरानी वीडियो देखा हुआ, उसमें मैंने एक सर्वे किया था, उसमें आपको दिखाया भी था कि कैसे 20 से 80 सीटें जो हैं वह रिक्त रह जाएंगी, और इस पे बहुत सारे कमेंट भी आए थे। लेकिन चलिए, आपको अगर आपने मेरी वो पूरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बीपीएससी को अगर पूरी 75% सीटें भरनी है तो उसको पहले हम 5% कह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं, उसमें 7% कम से कम उनको 75% सीट भरने के लिए लेनी पड़ेंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं आगे, देखिए ये टॉपिक आ रहा है कि बीएड भी बने प्राथमिक शिक्षक। मैटर क्या होने वाला है कि अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट घोषित होने के बाद से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है बीएड भी शामिल हो गए हैं। जैसा कि बीपीएससी अपने तरफ से कह रही है कि नहीं, जो बीएड जो डीएलएड किए थे उनको मौका दिया गया है, लेकिन ये आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बीएड को भी क्या किया गया है, प्राथमिक शिक्षक बना करके उसमें रख दिया गया है। ये सवाल उठ करके सामने आ रही है। अब देखिए, दूसरा मैटर ये है दोस्तों कि आरक्षण की कटाफ जारी नहीं हुई है। जो आरक्षण है उसकी कटाफ तो जारी हुई नहीं है, तो अब लड़के ये सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण की जो है कटाफ जारी हो। सही बात है, उनका कहना सही भी है। चलिए देखते हैं क्यों ज़रूरी है आरक्षण का कटाव जारी करना, क्योंकि तभी क्लियर होगा कि बीपीएससी ने जो डाटा जो भेजा हुआ है वह सही भेजा हुआ है। आखिर उसका जो है सबूत कैसे मिले कि बीपीएससी ने जो लिस्ट जो जारी किया है वह सही में आरक्षण के हिसाब से है या नहीं है, वो जारी कर दे। जैसा कि दोस्तों देखिए, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है और यूट्यूब चैनल पे यह भी आरोप लग रहा है कि बहुत सारे ईडब्ल्यूएस में अन्य वर्ग के लोग चले गए हैं, और चूँकि नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी ओबीसी को ओबीसी ही कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें जनरल में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। पर वस्तुतः नियम यह है कि अगर ओबीसी है, अगर उसका रिजल्ट अगर उसका नंबर अगर हाई जाता है तो उसे जनरल में शामिल किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्तों का ये भी कहना है कि बिहार के जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन्हें कम लिया गया है, लेकिन जो अदर राज्य हैं उनमें महिलाओं को ज़्यादा लिया गया है, और ये सब मसला निकल के सामने आ रहा है। चलिए, और दूसरा मैटर ये सामने आ रहा है कि जो बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बीपीएससी के अब शिक्षक बन गए हैं, यानी उन्हें वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं। और बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल देख भी रहे होंगे, इसको लेकर के बहुत भारी जैसे है विवाद भी सामने आ गया है कि नियोजित शिक्षक कैसे बीपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें नियोजित शिक्षक का इतना ज़्यादा कैसे उनका वो शामिल हो गए। ये मैटर सामने आ रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें लगभग 30,000 नियोजित शिक्षक हैं। कई लोग कह रहे हैं कि लगभग 45,000 शिक्षक हैं नियोजित। बहुत लोग अपने अपने तरफ से आंकड़ा दे रहे हैं कि इसमें नियोजित शिक्षक इतने हैं। तो दोस्तों ये बताइए, जब ये इसमें वास्तव में जब वो शिक्षक हैं तो आखिर में वो बीपीएससी एग्ज़ाम क्यों दिए, यह बहुत बड़ी सामने निकल के समस्या आ रही है। और बीपीएससी को इसका ध्यान देना चाहिए था कि इसमें नियोजित शिक्षक न शामिल। ये इतने नियोजित शिक्षक अगर आते हैं तो जब ये बाहर निकलेंगे तो कितने लोग, कितने सीट बच जाएंगे, आप अपने तरफ से अनुमान लगा सकते हैं कि सच में नियोजित शिक्षक जो है वो आखिर में बीपीएससी के शिक्षक कैसे अब बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा मैटर सामने आ रहा है, बीपीएससी टीचर रिजल्ट को लेकर बवाल शुरू हो गया है। ठीक, अब ये बवाल शुरू हुआ है, आप देखते हैं यस टेट को लेकर भी बहुत सारे बवाल चालू हो गए हैं। यस टेट को लेकर के तो लगभग हर यूट्यूब चैनलों पे ही ये बात निकल के सामने आ रही है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि बीपीएससी जारी करेगा दूसरा मेरिट लिस्ट। अब
इतना बवाल होने के बाद भी अब एक चीज़ सामने आ रही है कि बीपीएससी जारी करेगा दूसरा मेरिट लिस्ट। आखिर क्यों जारी करेगा, क्या गलती है उसमें? गलती इसमें ये है दोस्तों कि सबसे भारी गलती हम आपको बता रहे हैं कि उसने गलती क्या किया है। जो सबसे वास्तव में सबसे भारी भारी गलती है, और जो लड़कों ने बवाल किया है, वह कुछ लड़कों का डिमांड सही भी है कि वो सही मांग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप जो भी रिजल्ट देखे होंगे उसमें कहीं भी आपको नंबर आपको देखने को नहीं मिला होगा कि इतना नंबर कि किस व्यक्ति का नंबर कितना है, किस व्यक्ति का नंबर कितना है, किस व्यक्ति का नंबर कितना है। मतलब उसमें कुछ नंबर दिया नहीं है, तो आखिर में कैसे मालूम हो कि कौन लड़के कितने नंबर पाए हैं। तो बीपीएससी को ये चाहिए कि अगर ऊपर से वो बनाना शुरू करे कि इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर ये लड़के पाए हैं, ये लड़के पाए हैं, उसके बाद से जनरल कितने नंबर पाए हैं, और ओबीसी का जो जो नंबर है वह किस नंबर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, और एसटी का नंबर जो बच्चे हैं वह कितना नंबर पाए हैं और कहाँ तक जाता है। तो दूसरा मैटर ये दोस्तों कि उसके साथ साथ जो लड़के सभी लड़कों का जो लड़के पास हुए हैं तो उनका तो नंबर तो जारी होना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़के हल्ला कर रहे हैं जिनका नंबर ज़्यादा है वो उनका मेन मैटर ये है कि वो जो है भाषा में वो फेल कर गए हैं, तो उनका कैसे उनका वो होगा। तो लेकिन भाषा में फेल कर गए हैं तो आप उनका डाटा दीजिए ना कि भाई सभी लड़के देख लें कि हम भाषा में कितना नंबर पाए हैं। आप जहाँ भाषा भाषा का जो है कुछ भी दे नहीं रहे हैं, उसको कैसे मालूम होगा। आप भाषा को ओ या मार्कशीट जो है वह साइट पे अवेलेबल करा दीजिए, लड़के अपना देख लेंगे कि हाँ भाषा में हम कितना नंबर पाए हुए हैं, तो अपना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप एक तरफ भाषा का आप ओ या मार जारी नहीं कर रहे हैं तो कैसे मालूम होगा। तो बीपीएससी से एक है कि सच में आप भाषा का जो ओ या मार्कशीट है वह जारी कर दीजिए, ताकि लड़के जो हैं वह देख लें कि हाँ हम भाषा में फेल हैं कि पास हैं, ताकि वो इतने नंबर पा करके, कई लड़के तो ऐसे हैं जो 61 नंबर 62 नंबर 65 नंबर बिहार के पा करके फेल हुए हैं, तो आखिर में उनको मिलना चाहिए। तो एक लड़के तो ऐसे ही यूट्यूब पे आ रहे थे, वो कर रहे थे कि हमारा तो 69 नंबर है, फिर भी मेरा इसमें चयन नहीं हुआ। तो चयन नहीं हुआ तो बीपीएससी तो ये समझ में आया कि बीपीएससी के श्री अतुल प्रसाद जी ने कहा कि वो भाषा में फेल हैं इसलिए उनको रिजल्ट में नाम नहीं आया है। तो आप एक बार भाषा का आप रिजल्ट जारी कर दीजिए ताकि बच्चों को मालूम हो जाए कि हाँ हम फेल हैं या क्वालिफाई हैं। चलिए दोस्तों, आप दूसरा देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर यह निकल के सामने है कि बीपीएससी टीचर भर्ती है वह रद्द हो सकती है, ये निकल के सामने आ रही है। इसका मेन वजह दोस्तों ये है कि जब केस जो है वह कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो आप इतना हड़बड़ी क्यों है, आप इतना हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं रिजल्ट को जारी करने के लिए। अगर जो लड़के 4 साल इंतजार कर सकते हैं, क्या वो 1 महीना इंतजार नहीं कर सकते हैं। आखिर क्या है मजबूरी, क्या मजबूरी है आपके बीपीएससी के मन में, क्या है उसको डर किस बात का है। सरकार डर किस ले रही है, सरकार डर इसलिए रही है कहीं कहीं बीएड को शामिल न कर दिया जाए। आखिर सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है बीपीएससी। बीएड के साथ अगर सौतेला व्यवहार नहीं करती तो इंतजार करती कि बीएड का जो सुनवाई है वह पूरी हो जाए, उसके बाद से हम इसमें रिजल्ट में हम जो है प्रकाशित करेंगे। आप एकदम डीएलएड का रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं, ऊपर से बीएड में अभी मैटर विचाराधीन है, ये सब कुछ है। अगर ये बताइए कि आपने नौकरी दे ही दिया, सब कर ही दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि आप बीएड में शामिल होंगे पीआरटी में, तो आप कहाँ से नौकरी देंगे उनको, आप नौकरी के लिए क्या करेंगे। ठीक, आप ये बताइए कि आप नौकरी कहाँ से देंगे। फिर से वो केस करेंगे, जब जब केस करेंगे तो केस पे पड़ा रहेगा, फिर से वही बात आ जाएगा, दर्द जिसने दिया है वही हल करेगा। तो ये सब बातें जो है बहुत गंभीरता के विषय बनी हुई है। हमारे ख्याल से तो कुछ दिन तक बीपीएससी को रुक जाना चाहिए था कम से कम। अभी तो जो है नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, सभी लोग अपने अपने में व्यस्त हैं, कोई घर जाने के लिए परेशान है स्टाफ, कोई कहीं जाने के लिए स्टाफ परेशान है। आप स्टाफों की आप छुट्टियां रद्द कर दिए, उसके बाद से जल्दी में आप क्या कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट जारी कर दो, जल्दी रिजल्ट जारी कर दो। हमें नीतीश कुमार जी तो ऐसा चाहते हैं कि वो तुरंत वो गांधी मैदान में वो अपना बांटे दें, नियुक्ति पत्र बांटे दें। तो आखिर क्यों, क्या रीज़न है, सरकार क्या दिखाना चाहती है। सरकार जब सभी लोगों जब ये कही कि इसमें
पूरे भारत के लोग हमारे जो है बीपीएससी एग्जाम में वो शामिल हो सकते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी सराहनीय बात हुई और अब आपकी प्रशंसा लोग की है। जब तक आपने परीक्षा कराया तब तक आपका सराहनीय कार्य रहा और आपका तारीफ होती रही। लेकिन जैसे आप रिजल्ट जारी किए तो रिजल्ट में इतना बवाल क्यों हुआ? क्या इसे बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी बताएंगे कि ये सब चीज़ें जो जो सामने निकल के आ रही हैं इस पे क्या वो अपनी अपनी सफाई देंगे? क्या वो एक लिस्ट निकालेंगे सर नंबर सहित कि किस लड़के ने कितने लड़के कौन से नंबर पाए हैं, उसके हिसाब से वो नंबर निकाल दें ताकि लड़कों का क्लियर हो जाए कि हाँ हम ये नंबर पाए हैं। आखिर में जो इस अभी अभी जो रिजल्ट निकला है केवीएस का, उसमें तो सब पारदर्शिता है, वहाँ तो कोई बवाल नहीं है, फिर बीपीएससी में क्यों बवाल हो गया? यह बीपीएससी को सोचने वाली बात है कि इतना बवाल कहाँ से सामने आ रहा है। सच में अगर बात कहें, अगर सही ढंग से काम हो तो सच में 40 से या तो सीटें बचनी ही बचनी है, ये पक्का मैं आपसे कह रहा हूँ। अब संदेह हो रहा है कि हाँ 40 से सीटें बचेंगी ही बचेंगी, क्योंकि आपने संदेह में डाल दिया सबको। और हमने ऑलरेडी इसके पहले सर्वे कराया था, वो तो उस वक्त हमको 20 या सीटें बचती हुई दिख रही थी अगर आप कट ऑफ नहीं गिराते हैं तो ये बताइए अब आप क्या करेंगे? बीपीएससी अतुल प्रसाद जी कहते हैं कि अगर के कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा, तो आप उस वक्त कह दिए कि कट ऑफ गिरेगा, अनुमान लगा रहे थे। कोई भी आदमी अनुमान वैसे नहीं लगाता है, ज़मीन पे चलता है तब अनुमान लगाता है, ज़मीन में लोगों से बात करता है तब अनुमान लगाता है। आप कह रहे थे कि पेपर हाई नहीं गया था, जब पेपर हाई नहीं गया था ठीक, तो ऐसे रिजल्ट क्यों बने? और लड़कियों का तो रिजल्ट ठीक बना, लेकिन लड़कों का रिजल्ट कहाँ गया? उसमें नॉर्मलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बताइए। लड़के और लड़कियों में इतना भेद कैसे हो गया? जो स्कोरिंग है उसको करना चाहिए। हमारा तो मानना यह है कि सब लोग बराबर हैं, लड़की हूँ लड़की हूँ। आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं लड़कियों को, बहुत ही सुंदर बात है कि आप लड़कियों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सच में यह एक बहुत बड़ी सराहनीय काम है कि महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाना का चाहिए, हर सरकार का ये फर्ज है। लेकिन उसके साथ साथ जो परीक्षाएं हैं उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आप महिलाओं को आरक्षण दें, सब दें, सब कुछ ठीक है। वहाँ पे एक और चीज़ निकल सामने ये आती है कि जो आपने 50% जो महिलाओं को आप आरक्षण देने की बात कह रहे थे, वो आरक्षण कहाँ है आपका? उसको भी तो आप जारी कीजिए कि 50% हमने आरक्षण हमने जारी किया था बिहार महिलाओं के लिए, वो 50% आरक्षण कहाँ है? ये सब बातें निकल के सामने आ रहे हैं दोस्तों। सभी दोस्तों को एक बार, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें। आने वाला जो मेरा वीडियो है आप तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ, जल्दी मेरा कल वीडियो आएगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है और बहुत ज़ोरदार वैकेंसी आ रही है, इसके लिए कल वीडियो बनेगा और आप कल का जो वीडियो है वह देख करके ज़रूर आप एकदम अचंभित हो जाएंगे कि क्या ये सच हो सकता है। लेकिन सच होने जा रही है, उत्तर प्रदेश में जो है वह टीचर की वैकेंसी आ रही है और जल्द ही आ रही है। और कल के वीडियो में आप मेरा देखिए कि सच में यह वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट है वो किस डेट में आ रही है और किस डेट तक ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और किस डेट को परीक्षा ले ली जाएगी उत्तर प्रदेश में, इसकी रूपरेखा तैयारी हो चुके हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों, तब तक मेरे चैनल को लाइक